ठीक है, यानी कि इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, अभी समझते हैं। अब किस तरह से कोई प्रकाश आया, क्या हुआ, इस तरह से प्रकाश आया, जैसे ही प्रकाश यहाँ पे आएगा, ठीक है, आने के बाद फिर क्या होगा, प्रकाश क्या होगा, इस तरह से, इस तरह से चला जाएगा। यानी कि प्रकाश अगर इधर से आएगा, टकराने के बाद फिर क्या होगा, प्रकाश इधर चला जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी कि जब कोई प्रकाश किसी वस्तु में आएगा, आकर के टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, वापस चला जाएगा, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पे टकराती है और वह वापस चल जाती है, ठीक है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, जब कोई प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है और वह वापस चल जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब कोई प्रकाश किसी वस्तु में टकराएगी और टकराने के बाद वापस चल जाएगी, इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा फिर से बना रहे हैं, ठीक है, अच्छा तरह से, थोड़ा फिगर को हम थोड़ा बड़ा करके बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, हो गया। ये क्या है आपका एम डैश, ये क्या हो गया, दर्पण हो गया। ये एक प्रकाश है जो आ रही है, ठीक है, ए ओ, ये प्रकाश क्या आ रही है, आ रही है, और आकर के दर्पण में टकरा रही है। टकराने के बाद क्या हो रहा है, ये प्रकाश इधर जा रही है, ये आपका क्या है, ओ बी है। ठीक है, ये जो प्रकाश आ रही है इस तरफ से, ठीक है, इस प्रकाश का नाम है आपतित किरण। क्या नाम है, आपतित किरण, आपतित, आपतित किरण, क्या नाम है इसका, आपतित किरण। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपतित किरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और प्रकाश जो टकराती है, टकरा के जो वापस चल जाती है, इस प्रकाश को बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पे टकराती है, इस बिंदु, ठीक है, इस वाले बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, किसको बोलते हैं, इस वाले बिंदु को, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, यहाँ पर आपतन बिंदु पर क्या होता है, एक यहाँ पर हम एक लंब खींचते हैं। ठीक है, ये जो लंब होती है ये काल्पनिक लंब होती है, यहाँ पर वास्तव में कोई लंब यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, इसका नाम होता है ओ एन, इसका नाम क्या है, अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, तो ये आपतन बिंदु पर एक खींचा गया लंब है, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। ठीक है, ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, इसके बीच में यहाँ पर एक कोण बनता है, इस कोण को लिखते हैं आई से, और इसका जो नाम है वो क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, और आपतन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसीलिए इसको हम लोग आई से लिखते हैं। ठीक है, एक कोण यहाँ पे होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं आर से, क्योंकि रिफ्लेक्शन आर से आता है, इसलिए इसको लिखते हैं आर से। ठीक है, ये हो गया, ये आपका 6 पॉइंट हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, आपको 6 पॉइंट को जो है आपको डिफिनेशन लिखना है। ठीक है,
आपको फिर से बता दे रहे हैं क्या होता है आपतित किरण। तो आपतित किरण, ठीक है, अब इसको लिखिए, अब इसको, जो प्रकाश दर्पण पे आके टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, ठीक है, आपतित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण, जो प्रकाश दर्पण में टकराने के बाद वापस चल जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। बीच में ये क्या है, आपतन बिंदु। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, आपतन बिंदु। चलिए इसको बोलते हैं इसमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, ये अभिलंब, ठीक है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं और ये काल्पनिक रेखा होता है, ठीक है। यहाँ पर वास्तव में कोई रेखा यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब ये क्या है, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। और आपतन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसलिए हम लिखते हैं इसको आई से, ठीक है। नोट कीजिए, ये वाला क्या हो गया, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण और इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देयरफॉर इसको क्या बोलते हैं, आर से। आर से क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। समझ गए आप, ये हो गया आपका क्लियर है, ठीक है। इसको नोट कीजिए इसको, ठीक है। और इसकी जो क्या आप इसको डिफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है।